पाकिस्तान और बांग्लादेश के बाद अब भारत और बांग्लादेश की बात करते हैं, क्योंकि सैफ पर हमले में जो आरोपी गिरफ्तार हुआ वो बांग्लादेश का रहने वाला है और बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में कुश्ती का पहलवान है जो अवैध रूप से पिछले 5 से 6 महीनों से मुंबई में रह रहा था। नाम बदल कर रह रहा था। असली नाम है मोहम्मद शरीफुल उर्फ शहजाद। इस आरोपी को जैसे ही पता चला कि बांद्रा में पैसे वाले लोग रहते हैं, उसने 1 करोड़ रुपए की चोरी करने की और चोरी करके वापस बांग्लादेश भागने की योजना बनाई। इसके बाद सैफ की बिल्डिंग की रेकी की। आखिर मोहम्मद शरीफुल ने सैफ अली खान का घर क्यों चुना? उस रात उसने हमला कैसे किया? वो घर के अंदर कैसे पहुंचा? घर से बाहर कैसे निकला? पूरे घर की रेकी कैसे की? इस हर एक पॉइंट का जवाब है इस रिपोर्ट में। नाम मोहम्मद शरीफुल उर्फ शहजाद, नागरिकता बांग्लादेशी, आरोप सैफ अली खान पर हमला, पहचान कुश्ती का खिलाड़ी। सैफ अली खान पर हमला किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म जैसा है। ग्लैमर है, रहस्य है, रोमांच है, पुलिस की बदलती थियरीज है, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक है और अब सबसे बड़ी बात, विदेशी कनेक्शन है। सैफ पर हमले के आरोप में पुलिस ने मोहम्मद शरीफुल को गिरफ्तार किया। पुलिस की नई थ्योरी के मुताबिक शरीफुल बांग्लादेशी नागरिक है, अवैध रूप से भारत में रहता है। शरीफुल बांग्लादेश का कुश्ती खिलाड़ी है, शारीरिक रूप से मजबूत है, इसलिए सैफ को काबू किया। कुश्ती के दांव का इस्तेमाल करते हुए गले और पीठ पर चाकू मारा और इसी दौरान चाकू का एक हिस्सा टूटा। शरीफुल ने पहले नौकरानी पर हमला किया। उसी दौरान सैफ ने आरोपी की कमर पकड़ी और पहलवान शरीफुल ने सैफ पर हमला किया। वो बांग्लादेशी तो है, लेकिन देखिए बांग्लादेशियों के ऊपर आज हमने कार्रवाई शुरू की ऐसा तो नहीं है। पिछले 1-1.5 साल से अग्रेसिव एक्शन बांग्लादेशियों के अगेंस्ट महाराष्ट्र सरकार ले रही है। इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ है, इन्होंने जो सोसाइटी में रहते हैं, जो सिक्योरिटी के नॉर्म्स पुलिस डिपार्टमेंट ने सोसाइटी को दिए हुए, वो अगर फॉलो होते तो भी ये घटना नहीं होती। पुलिस ने 18 जनवरी को मोहम्मद शरीफुल को ठाणे के लेबर कैंप से गिरफ्तार किया। शरीफुल के पास कोई भारतीय दस्तावेज नहीं और मुंबई में करीब 6 महीने से रह रहा था। पुलिस इसके बांग्लादेश से यहां तक आने की जो रूट है उसकी तलाश कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इसने अभी तक और कितने सेलिब्रिटियों के घरों की रेकी की है, क्योंकि पुलिस को शक है कि ये सिर्फ चोरी करने के इरादे से नहीं बल्कि इसकी मंशा कुछ और भी थी। आरोपी ने कबूला कि कुछ दिन पहले ऑटो रिक्शा में सफर करते समय ऑटो ड्राइवर से उसे पता चला कि बांद्रा इलाके में कई बड़े बिजनेसमैन रहते हैं। हाउसकीपिंग एजेंसी में काम करने वाला शरीफुल 1 करोड़ रुपए चोरी करने के इरादे से घुसा। सैफ अली खान की बिल्डिंग का चुनाव केवल इसीलिए क्योंकि नीचे लॉन था, जिससे अगर चढ़ते समय गिरता तो चोट नहीं लगती। मुंबई पुलिस इस पूरे मामले को समझने के लिए क्राइम सीन को रिक्रिएट कर सकती है। इसके लिए पुलिस आरोपी शरीफुल को सैफ अली खान के घर लेकर जा सकती है और इसी दौरान अस्पताल में भर्ती सैफ अली खान का बयान भी दर्ज किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सैफ पर हमले के बाद सैफ के हमलावर से जुड़े हुए कुछ और चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए, क्योंकि इस मामले में अब राजनीति भी शुरू हो चुकी है। सैफ पर मुंबई में हमला करने वाला आरोपी मुंबई से करीब 2000 किलोमीटर दूर बांग्लादेश का है और सैफ पर राजनीति मुंबई से 1300 किलोमीटर दूर दिल्ली में हो रही है। हमलावर अवैध बांग्लादेशी है और दिल्ली चुनाव में अवैध बांग्लादेशी का मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है और आज इसीलिए इस मामले में दिल्ली से लेकर और मुंबई तक जमकर बयानबाजी है, जमकर राजनीति। सैफ हमले में बांग्लादेशी कनेक्शन, मुंबई से लेकर दिल्ली तक हंगामा, दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी पर राजनीति गरमाई। अगर बांग्लादेश से यहाँ आए हैं, रोहिंग्या आए हैं, तो अमित शाह की जिम्मेदारी है, गृह मंत्री जी की, तो इस्तीफा दीजिए। दिल्ली पुलिस लगातार अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए
बांग्लादेशियों को पकड़ रही है। अब सैफ अली खान पर हमलावर के बांग्लादेशी कनेक्शन सामने आते ही बीजेपी ने इसे दिल्ली की राजनीति से जोड़कर आपको घेरा तो आपने बीजेपी पर निशाना साधा। अरविंद केजरीवाल इसीलिए चुप हैं क्योंकि उनको पता है कि ये जो इल्लीगल बांग्लादेशी पकड़ा गया है वो उनके वोट बैंक से आता है। महाराष्ट्र में तो हमेशा से जो है बीजेपी की सरकार रही है। अभी तक तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर जब वो था कि हमने बांग्लादेशी बसा दिए, अब महाराष्ट्र में भी अरविंद केजरीवाल ने बसा दिए। तो इसी बीच शिवसेना भी विवाद में आई क्योंकि मामला मुंबई से जुड़ा है। तो कांग्रेस ने आरोप लगाया कि दिल्ली में बीजेपी और आप दोनों मिलकर चुनावी मुद्दों को भड़का रहे हैं। बीजेपी वाले मुंबई के बांग्लादेशी जोर से बोल रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र सरकार की है। अगर बांग्लादेशी यहाँ आए हैं, रोहिंग्या आए हैं, तो अमित शाह की जिम्मेदारी है, गृह मंत्री जी की। तो इस्तीफा दीजिए, मांगो उनका इस्तीफा। हाँ, अगर बांग्लादेशियों को हटाना है आपको तो आप प्रधानमंत्री जी को जाकर डेलीगेशन मुंबई का लेके जाइए। मैं तो कह रहा हूँ तहकीकात आएगी, पता चल जाएगा क्या है। हमसे विकास की बात करें ना, आप भी, मैं आग्रह है, हम विकास पर चुनाव लड़ रहे हैं और विकास के मुद्दे पे आए तो जवाब दें, आदमी अपनी बात पूछे। जब हिम्मत ही नहीं है इनमें से किसी पार्टी की विकास के किसी काम पर बात करने की, तो क्या कोई उलझे इनसे। अवैध बांग्लादेशियों का मुद्दा भारत की राजनीति में हॉट टॉपिक है। दिल्ली चुनाव में पहली बार यह जोर शोर से उठा। बीजेपी लगातार आप पर बांग्लादेशियों को बसाने का आरोप लगा रही है, तो आप इसी मुद्दे पर बीजेपी को घेर रही है। और अब सैफ के हमलावर का बांग्लादेशी कनेक्शन, तो दिल्ली चुनाव में मुद्दा और जोर से उछलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।